चलिए ठीक है, भाग निकालिए। आइए संविधान में चले भाग निकालिए, नोट्स में निकालिए। देखिए पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 लिखा के देखिए मिला। आइए चलते संविधान में देखिएगा ना, कुल क्या भाग है जी? क्या संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है। संविधान में कुल 22 भाग हैं। क्या उपखंड जोड़ के कितने जाएंगे? हाँ, तो उपखंड कुल जोड़ लेंगे तो 25 हो जाएंगे, हम बता चुके हैं। भाग 22 गए, उपखंड जोड़ के कब हो जाएंगे? 25। और सुनिए कौन कौन हम भाग जोड़े हैं, तो आपको बताते हैं जोड़ा गया भाग कौन कौन जी? 4 का क और 9 का क, 9 का ख। क्या ये ना जो है जी भाग में? तो याद कीजिए, टिक लाते चलिएगा। उसमें यही चीज नहीं लिखे तो बोले थे कि आप लोग लिख लीजिए। क्लियर? देखिए ऊपर लिखे नोट्स में ना कि केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार लिखा है ना जी। इसका कोड है 29। क्या कि भारतीयों को कौन कौन सा अनुच्छेद दिया गया? केवल भारतीयों को ही मिलता है मौलिक अधिकार। उसका कोड ऊपर लिखे 29। 29 मतलब 19, 30, 15 और 16। आयोग की 19, 29 और 30, 15, 16 जैसे दिक्कत इसमें। केवल भारतीयों को मौलिक अधिकार कौन कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? तो 15, 16, 19, 29 और 30। इसलिए इसका कोड क्या है? 29। देखिए 29 में 29 भी आ गया, उन मतलब 19 भी आ गया, 30 मतलब 30 भी आ गया। आप 15, 16 दो कीजिए। तो केवल भारतीयों को प्राप्त अनुच्छेद कौन कौन? 29। क्या जी? 29, 19, 29, 30, आप 15 और इसमें किसी को दिक्कत नहीं तो ऊपर लिखे हैं, इसको टिक लगा ले। इतना को छोड़कर सबको प्राप्त है। अगर कोई विदेशी भी आएगा, कोई पाकिस्तानी भी आएगा, इंग्लैंड का भी व्यक्ति आएगा, तो बाकी सबको मिलता है। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये हम भारतीयों को ही अनुच्छेद दिया गया। क्लियर? यहाँ तक ऊपर एक्स्ट्रा लिखे थे। आइए भाग चलते हैं। क्या हमारे संविधान में कुल भाग कब है? 22 को। लेकिन अगर उपखंड क ख, उपखंड का मतलब क ख ऐसा होता है, ये जोड़ कर क्या कुल क भाग हो गए हैं? क्या कौन कौन सा भाग जुड़ा है लिखना है तो लिख सकते हैं, साइड में जगह है। क्या कौन कौन भाग जुड़ा है? तो 4 का क, 9 का क्लियर, 22, 3 और 22, 23, 24 क्या 42, 76 बताएंगे बढ़िया है। ये क्या है कि 4 का क है, 9 का ख और 9 का ख बताएंगे इसमें कि कब कब जाएगा। इसमें किसी दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं, आइए चलते कहो को भाग। क्या हमारे संविधान में भाग 22 अनुसूची कब है जी? अनुसूची कब हो? पहले कब थी? 8 गो। क्या संविधान में क्या अनुच्छेद कब हो? 395 या 470? 470 या कहीं 400 प्लस देगा। क्लियर? 400 प्लस भी देगा तो इसका अर्थ है 470। लेकिन है मेन कितना? 300। ऑप्शन में काम आ रही हम। क्लियर? यहाँ तक इसको दिक्कत। आइए चलते भाग एक और भाग के बारे में। चलिए कहते हैं भाग 1 में क्या भारत राज्यों का, देखिए भारत राज्यों का संघ है। यानी हमारा यूनियन है कि फेडरल है? यूनियन। एक होता है परिसंघ, परिसंघ ये होता है फेडरल। कहाँ पर? अमेरिका लिखे होता है, लिखा है। तो भारत राज्यों का संघ है कि परिसंघ? संघ। संघ में भारत राज्यों का संघ है। कोई भी राज्य भारत से टूट नहीं सकते। हम दूसरे राज्य को मिला सकते हैं, दूसरे क्षेत्र को मिला सकते हैं, लेकिन कोई टूट के पाकिस्तान मिला सकता है? ऐसा कुछ नहीं। कि राज्य मन करे तो टूट के चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भारत राज्यों का क्या है? संघ है, मतलब क्या है? यूनियन। क्या है कि हम संघीय व्यवस्था लिए कहां से हैं? हाँ, तो एक बारे में हम आगे होते हैं कनाडा से लिया इसमें। तो क्या भाग 1 क्या भारत राज्यों का संघ है। क्या राज्य का चर्चा कौन भाग में? 1 में। यूटी का भी चर्चा कौन भाग में? आगे इसके बारे में बताएंगे कि यूटी का काला 8 में भी है संघ साथी। विज्ञान के भारत राज्यों का संघ भारत भाग 1। क्या कहां से कहां तक अनुच्छेद है? 1 से लेके 4 तक। क्लियर हुआ? तो भाग 1 से लेकर 4 तक भारत राज्यों का संघ है। आइए चलते भाग 2। अच्छा दू का चीज सना जैसा लग रहा जी? दुना जैसा कि नहीं? दू में क्या है? नागरिकता। नागरिकता का अर्थ है कि आप हमारे देश के नागरिक हैं या नहीं। क्या कौन भाग हमको बताता है? भाग 2। तो भाग 2 का क्या चीज? नागरिकता। 1 से 4 तक हो गया। ये क्या है? 5 से 11। 5 से क्लियर? तो क्या भाग 2 कहां से कहां तक है? 5 से 11। 5 से 11 क्या उसमें क्या है? नागरिकता का चर्चा। आइए चलते भाग 3। 3 कैसे लग रहा है? और जैसा
तीन कैसा लग रहा है जी? और नहीं लिखा है जी। तो यह के मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार कौन में? देखिए मौलिक अधिकार का कौन भाग में? तीन। ये क्या 11 तक है, तो 12 से लेकर 35 तक। तो देखिए कि बताइए मौलिक अधिकार में कुल क्या इसमें से निकालेगा ना, कुल 24 को अनुच्छेद मिलेगा। क्या कुल अनुच्छेद कौन मिलेगा? 24। तो लिखना तो लिख सकते हैं, तो लिखिए क्या इसमें कुल कौन अनुच्छेद मिलेगा? तो 24 को। बताइए मौलिक अधिकार के लिए पूछ रहा कि अनुच्छेद कौन को दिया गया है। आप पढ़ते भी चलिए, देखते भी चलिए, टिक भी लगाते चलिए, सब बात कहेगा। ऊपर ताकते रहिए, ये नहीं कि नीचे तक रहिए, बोर्डो पर ताकिए, तभी ना समझाया जी। मौलिक अधिकार का कौन भाग में? 3 में। क्या कहां से कहां तक अनुच्छेद? क्या कुल कौन अनुच्छेद इसमें? 24। देखिए पहले मौलिक अधिकार मेरा था 6 ठो। क्या अब कब है? 6 था। अब कब है? नहीं सॉरी पहले 7 था, अब कब है? अब 6 गो है। कोड याद कीजिएगा, 5 गो 100, एगो ध, किसी को दिक्कत? 5 गो 100 है, एगो क्या है? ध। तो पहले मौलिक अधिकार मेरा था 7 गो, अब कब है? 6 गो। देखिए नोट्स में लिखा ना, क्या किसका कोड क्या है? 5 गो 100 एगो। ऐसे चलते पहले ये समता का हम बोला ये सब पढ़ा चुके थे जी, ये सब पढ़ा चुके हैं। ये समता का अधिकार किस चलते कह देंगे? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12 में हम आगे लिखवाएंगे आपको एक अक्ष अनुच्छेद कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। तो राज्य का परिभाषा कौन में जी? राज्य का परिभाषा क्या? आर्टिकल 13 मौलिक अधिकार का अल्पी, आपका जो अधिकार है उसको कोई कम नहीं कर सकता, उसको बढ़ा सकता है लेकिन उसको कम नहीं है। तो मौलिक अधिकार को कहीं कहीं लोप करने की भी शक्ति है किसके पास? संसद। संसद को ये भी अधिकार नहीं दिया गया कि कोनो कानून ऐसा बनाए कि आपको मौलिक अधिकार, जैसे पढ़ने का क्या है कि आज से काकाला किसी भी बच्चों को पढ़ने का अधिकार छीन ले, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसी कहते हैं मौलिक अधिकार का अल्पी क्या कोने में? यही एक अनुच्छेद है जिसे सब डर कर रखा है। संसद का भी पावर आप छीन कर रखे, यही आर्टिकल 13 32 हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12-13 को छोड़ देते हैं, मतलब आगे नोट्स में कराएंगे अनुच्छेद में। राज्य का परिभाषा चलाक जे रही तो धीरे से लिख रहे, नहीं तो आगे है, आगे कुल मीनिंग। राज्यों का परिभाषा कौन? अनुच्छेद 12। मौलिक अधिकार का अल्पीकरण, अल्पीकरण मतलब देखिए मतलब क्या होता है? तोड़ना। कोई मौलिक अधिकार को तोड़ नहीं सकता है। यह कि यम 13 इंग्लिश में कब आता है? यम। यम से मारधाड़, मतलब कोई हमारे मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ कर सकता है मारधाड़, ऐसे मौलिक अधिकार का अल्पीकरण। समता का अधिकार कहां से? 14 से लेकर, हम अभी अनुच्छेद नहीं पा रहे, आपको भाग पड़ा रहे, अनुच्छेद एकदम रटवा दो, याद रहे। याद भाग कहां से कहां तक? 14 से लेकर 100 से समता। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का, हाँ स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, किसी को दिक्कत? फिर उसके बाद आता है तीसरा शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोड भी याद रखते चाहिए। शोषण इंसान का कब 23 घंटा है तो 24 घंटा करता है। 23 आर्टिकल 23 से 24 क्लियर। को 100 5 को दो। स्वतंत्र समता का अधिकार कौन है? 14 से 18। स्वतंत्रता 19 से 22। शोषण को घंटा 24 या 23 या 24 हो गया। इसके बाद चौथा धार्मिक, एगो भाग एक नहीं, देखिए एगो धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता यानी हमारा देश का काला हर एक धर्म को आरक्षण दिया हुआ है, हम करेंगे तो हर एक धर्म को जीने का यहाँ अधिकार है। ऐसा कोई क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? मुस्लिम राष्ट्र है? सिख राष्ट्र है? नहीं, हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है। किसी भी धर्म को फॉलो, भारत किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता है, हर धर्म की इज्जत है यहाँ। इसी का धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया। कहेगा 25 से लेकर, जो व्यक्ति कहते हैं हिंदू राष्ट्र की चाहे इस्लामिक राष्ट्र की मांग, उनको पढ़ना चाहिए 25 से लेकर क्या चीज 28 तक। अनुच्छेद बहुत जरूरी है पढ़ना। धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो चल रहे हिंदू राष्ट्र बने, दूसरे का फूक कर इलाज करते कैंसर का, अपने बीमार हो गए तो डॉक्टर को बुला के लिया उसको। अपने देखिए यही सब मानसिकता बैठा हुआ है। क्या चीज देखें तो करें 25 से 28। हमारा अनुच्छेद 32 भी है, क्या गलत बोल रहे हैं? हमारा अनुच्छेद 32 है कि नहीं? जब आप जानेंगे कि आप बोलना छोड़ दीजिएगा, आपका नस्ल गूंगा पैदा होगा, आपके बाल बच्चे गूंगे हो जाएंगे। मैं बाबू नहीं बोला तो हम क्या करी बोल के, पाले जी नहीं बोला तो हम क्या बोली? हकीकत है कि नहीं जी?
अपन नस्ल को बचाना है तो बोलना सीखिए, किसी के भी विरुद्ध जाइए, गलत के विरुद्ध जाना ही चाहिए, कोई हो, बाप भी हो, गलत करे तो उसके विरुद्ध भी जाना सही है, धर्म है हो गया। सो धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। इसके बाद आता है संपत्ति का, हाँ लिखिए संपत्ति का शिक्षा और संस्कृति ने जी, शिक्षा एवं संस्कृति 29 से अल्पसंख्यकों को 2 अनुच्छेद दिया गया, 29 और 30, यानी जो भी जहां भी अल्पसंख्यक, भारत में अल्पसंख्यक 6 को धर्म है, इस्लाम का कहला, बौद्धिज्म और ईसाई, एक हो गया सिख और जैन, ये सब 5 को है धर्म जो का कहला अल्पसंख्यक की कैटेगरी में थे। उनके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसा खोलना आका कला कुछ सरकार द्वारा। देखिए अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री भी बनते हैं, जैसे फिलहाल हम लोग के जमा कहाँ है, तो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, संरक्षण के लिए इनको बनाया गया है, इन्हें क्या अपन घर तल्ला बना खाते, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए शिक्षा संस्कृति 29 से अच्छा था का यदि संपत्ति का भी क्या कौन से 31 और के 7वां है तो संवैधानिक उपचार, जिसको कहते हैं हम रीट, क्या कहते हैं जी, क्या कौन अनुच्छेद, और फिर सुनेगा, फिर सुनेगा क्या बताएगा, हमारा मौलिक अधिकार कब था, इस 7 तो लिखवाए हैं, ठीक नहीं रहेगा, 7 तो लिखवाए हैं, लेकिन हम कहेंगे आपको बताए हैं कि अब कब है, इसमें से कौन सा नहीं संपत्ति का दे, हमारा संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार, अगर सरकार को जरूरत पड़ी मकान का तो मकान को ले सकता है, आपको मुआवजा देकर आप नहीं केस ठोक सकते हैं, एकदम कभी नहीं। ये संपत्ति का अधिकार को हटा कर दिया गया, हटा के कार गया, कौन संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1900 ठीक है 78 का है जी, ठीक, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया, हटाकर इसको आर्टिकल 300 के कच में रखा गया जी, हाँ यार कि इसको 44वां 1978 के तहत हटाकर 300 के क में रखा गया, क्लियर, क्या 300 के कच में रखा गया है। तो अब तो हमारा मौलिक अधिकार है कि संवैधानिक या कानूनी अधिकार, क्लियर, संवैधानिक कच है कानूनी अधिकार। तो हमारा संपत्ति कौन मौलिक अधिकार है जिसको हटा दिया गया, क्या कौन अनुच्छेद में था, 31 अनुच्छेद में था, लेकिन यहाँ पे लिखा ना कि इस अनुच्छेद में था, इसको हटा कर दिया गया। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि संपत्ति का हमारा अधिकार एक जगह होता 19 का, क्लियर, जब से याद कीजिएगा ना फाइनेंस, हम अनुच्छेद याद करेंगे, आपको चिंता मत कीजिए, जब FINANCE यानी क्या बताइए, संपत्ति का अधिकार को हटा कर दिया किस में, वो कौन कौन अनुच्छेद कटा गया है, 19 का F और 31, क्लियर, 19 का F और इन दोनों को हटा कहां पर दिया, क्या ये समझ में आया, भाग 3, तो भाग 3 कहां से ले गया बताएंगे आगे, यार मालिक विस्तार अधिकार किसका जी, अमेरिका, तो हम बताएंगे इसके बारे में, इसको लिखना तो वहां लिख सकते हैं, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, हाँ मैग्ना कार्टा, क्या कि कौन भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, भाग 3 को, किसको मौलिक अधिकार। आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं, पेमेंट जमा किए हैं, लिखवाई थी आप लोग ना, पेमेंट जमा किए हैं, जमा कीजिए, नोट्स लीजिए, जमा कीजिए, नहीं लिए हैं, एगो चाहिए कि 2 गो, एगो पेमेंट जमा कर दीजिएगा, लीजिए कर दीजिएगा, जितना जल्दी हम उसको देना पेमेंट। अच्छा आप नहीं लिया जी, हमार महीन ना ई मत रोका जाए, तो बड़ी पाप लगी तो जानी कोशिश बड़ी पाप लगी, पंडित जी ने पाप लगी जान जे, हाँ कोई महीना हमारा मत रोका जाए, क्या कहला कर 2 कॉपी कर किताब का नोट्स कर, नहीं तो पाप लगी ना, हाँ सही बोलेंगे ना जी गरिमा। तो भाग 3 हो गया जी, तो भाग 3 को लिख लीजिएगा, क्या बताएगा कि कौन कौन अनुच्छेद को हटा कर दिया गया है, 31 और 19 का कहां पर रख दिया गया, क्या 300 के को मतलब कौन भाग में, भाग 12 में, क्या कौन भाग में रखे, यह कि भाग 12 में है, क्या कौन भाग में, भाग 12, क्या कौन संविधान संशोधन
क्या किसी को दिक्कत बताइए कि हम किसको मैग्ना कार्टा कहते हैं? भाग 3 है मौलिक अधिक। आइए चलते बताइए भाग को कौन उपखंड जो कौन कौन जोड़ा गया भाग 9 का भाग 1 में क्या है? भाग जो कहां से कहां अनुच्छेद 1 से 4 1 से बताइए भाग संघ है कि परिसंघ? संघ है। परिसंघ कहाँ? परिसंघ तो इंग्लिश में कहा जाता है फेडर। बताइए भाग फेडरल एक यूनियन। भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 2 क्या है? कहां से कहां अनुच्छेद 5 से 11 5 से 11। बताइए केवल भारतीयों को प्राप्त अनुच्छेद कौन कौन सा? 29 19 29 30 15। बताइए भाग 3 में क्या है? बोलिए भैया। बताइए मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? भाग 3 कहां से कहां तक? 4 से 35। कुल कौन अनुच्छेद? 24। क्या है कि मौलिक अधिकार में कुल कौन अनुच्छेद है? 24। क्लियर। और जो कैनाली कैले कोई बचिया तब 12 से 35 घटा दो कितना बची? 3 2 23 बची। आइए को 12 भी तो लेना है ना, प्लस 1 कितना? 24। ऐसे होता है। क्या है? अच्छा 12 से 35 आप ले रही है, घटा रही हैं तो 12 तो छोड़ दे रही है ना जी, 12 तो लेना है ना। 12 से है तो इसलिए एक जोड़ा जाता है। हो गया। तो ये भारत अनुच्छेद 12 में मेरा क्या था? क्या चाहिए परिभाषा? राज्य का मौलिक अधिकार गलती करो 13। क्या कोई संसद ऐसा नियम बना सकता है जिससे हमारा मौलिक अधिकार खतरा में जाए? कौन अनुच्छेद कहता है? 13। चलिए पहले हमारा मौलिक अधिकार कौ गो? 7। अब कौ गो? 6 गो। 2 गौरी बढ़ गई ना। पेमेंट जमा कीजिए, नोट से लीजिए, पेमेंट जमा कीजिए। जमा कीजिए, जमा आप मारिए, नोट्स मारिए, पेमेंट जमा कीजिए। फोन करता हम उसे क्या मतलब है? फोन करा कोई से ऑनलाइन मंगावा ऑफलाइन मंगावा। लीजिए आप जी पूजा जी, पेमेंट इसका जमा कर दीजिएगा 150। हो गया जी। तो पहले क्या था? 6 गो और तरीके। ठीक है। पहला कौन? समता का अधिकार। कहां से कहा था? 14 से लेकर 18। क्लियर। ये समता का है समान मतलब 4 से 4 है, फिर का 8 है, 14 से लेकर 18। भूल जाइएगा, याद रहे। शोषण का घंटा गर्मी इससे पहले स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता 19 से 22। शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म जो धार्मिक चीज, धार्मिक वाला आदमी होता है ना, बड़ी 50 होता है, 8 होता है, 25 से लेके 28। लंबी टीका मधुर वाणी दगाबाज की यही जे जतने मधुर बतिया है, जतने लंबा लंबा टिक्का मारे उतने खतरनाक। सही हकीकत है कि नहीं जी? तो वही चीज है। तो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक वाला 50 होता है, 8 होता है, 25 से। शिक्षा और संस्कृति, बोले हमको शिक्षा को उन्नति पर करना चाहिए ना, तो 29 से। शिक्षा को हमको 29 पर करना चाहिए, 29 से 30। बताएगा कि संपत्ति का अधिकार कौन मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? ये संपत्ति का अधिकार कौन संविधान संशोधन 4470 कहाँ रखा गया? 300 के। अब क्या मौलिक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार कानून कौन भाग में रखा गया है? यानी भाग 3 से हटा कहाँ रख दिया? भाग किसी दिक्कत। क्लियर। ऐसे चलते हैं। अब संवैधानिक उपचार बन चुका है, बताएगा कि संपत्ति गया। उसके बाद लास्ट कौन? संवैधानिक उपचार मतलब क्या चीज? रीत क्या? कौन अनुच्छेद? यह मौलिक अधिकार से काम। मैग्ना कार्टा किसको होते हैं? भाग 3 से भाग 4। देखिए चालू हो गई। तू आ जा तो तू एकदम मार लो। चलो जान तू की लाइफ चलता, कुछ बोल दे उल्टा सीधा। आओ वायरल हो जी। हाँ भीड़ हो जी। भाग 3 हो गया, भाग 4 चलते हैं। अच्छा तो देखिए एक चीज समझेगा, इसमें एक आता है मौलिक कर्तव्य, फिर आए मौलिक अधिकार, फिर उसके बाद डीपी बीपीएसपी, फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य। सुनिएगा, ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये हमारा पावर है, ये हमारे पास है तो हम सुरक्षित हैं। आई मौलिक कर्तव्य है कि हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, हमको इसको करना है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये फंडामेंटल राइट है। इस सरकार का कर्तव्य है कि आपको देगा ही,
किसी भी हाल में। और डीपीएसपी है जो राज्य सरकार का कर्तव्य है, आई केंद्र और राज्य दोनों आपका नियंत्रण करेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब आपका सुरक्षा करेगा। क्या है? मौलिक अधिकार। देखिए आप भले भाग कुछ मत पढ़िए, लेकिन भाग 3 को पढ़ के दम रहिए, ताकि 4 को पुलिस के सामने, 4 को नेता के सामने बतियाने का पावर हो। देखिए भाग 3 को दम पढ़ कर रहिए। भाग 4 नहीं भी पढ़िए तो चल जी, डीपीएसपी नहीं भी पढ़िए, लेकिन भाग 3 पढ़ना जरूरी है। मैगना कार्टा कौन है जी? इसीलिए भाग 3 को पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाएंगे इसके उसके बाद में चलते भाग 4 होते हैं। इसके बाद क्या आता है? भाग देखिए 4 इंग्लिश में क्या रहता है? डी। ठीक है कि डीपी भाग, अरे डी पर क्या था? डी 4 में पता है ना जी। क्या डीपीएसपी का कौन अनुच्छेद? अरे कौन भाग? डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब तो जो तू क्या दोनों लोग का पेमेंट बाकी वो कहे एगो चाहिए, आपका 2 को चाहिए। क्या होगा लाइव भाग वो इतनी वही बना कहाँ लोग उसको दे दिए हैं। आओ तो नहीं, जब फोटो खिंचाओ आओ देखा लाइव क्या हो जाएगा। नहीं आपकी बहन को ज्यादा दिक्कत लग रहा, और किसी को 60 आ जाएगा, अभी चिंता मत कीजिए। अरे बाबू तो एगो आप लिए, एगो आपकी सिस्टर, दोनों लोग याद रहे। चलिए डीपीएस भाग 4 में क्या जी? डीपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। कहने का मतलब है ना कि स्टेट मतलब का राज्य होता है कि केंद्र? राज्य। राज्य सभा का, राज्य सरकार का, सॉरी राज्य सरकार का